नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मराकश में ज़लज़ला आया तो लोगों ने दो सवाल किए। एक तो कि ज़लज़ला आता क्यों है, साइंसी एतबार से बताइए, कुरान के एतबार से बताइए। दूसरा सवाल ये क्या है कि हम जब कुआं खोदते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, आप लोग कहते हैं नीचे से आग निकल रही है, ये कैसे? जवाबन अर्ज है कि ज़मीन जब 4 अरब साल पहले बन रही थी तो इसमें यह आग का गोला थी, इसमें कचरा भी है, गैस भी है, पत्थर भी है, एल्युमिनियम भी है, सारा था और बिल्कुल दहकती हुई आग थी ये। फिर ज़माने दराज के बाद, कई अरब साल के बाद, ये ज़मीन ठंडी हो गई तो ऊपर का हिस्सा छिलका बन गया, जिसको क्रस्ट कहते हैं, और नीचे का हिस्सा 5 परत है, उसको लायर कहते हैं। तो ऊपर का हिस्सा छिलका बना जो 60 किलोमीटर तक है नीचे गहराई में, और नीचे का हिस्सा लायर जो है सबसे नीचे 6378 किलोमीटर नीचे है। तो वो वहां आज भी गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, 5500 सेंटीग्रेड गर्मी है। और जमीन, ये ऊपर का छिलका 15 जगह से टूटी हुई है, ये छिलका टूटा हुआ है। और ये छिलका जहां से टूटा हुआ है, जब नीचे का लावा इधर उधर खिसकता है या खाली हो जाता है तो ये छिलका ऊपर यूं यूं हिलने लगता है या फिर नीचे धंसता है। जब हिलता है तो जलजला, नीचे धंसता है तो जलजला, ये जलजला है, इसको जलजला कहते हैं। इसी वजह से ये जलजला आता है। पानी जो आप निकालते हैं वो तो समंदर है, 11 किलोमीटर कुल समंदर, 11 किलोमीटर खोदिएगा तो वहां समंदर का पानी जमीन के आगे पीछे होता है, तो उसकी वजह से पानी निकलता है। लेकिन 11 किलोमीटर के नीचे जाइएगा, 60 किलोमीटर के नीचे जाइएगा तो आज भी आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब अदन के मकाम से, यमन में अदन है, उसके मकाम से धंसना होगा। खसफुन बिल मगरिब, खसफुन बिल मशरिक और खसफुन बिल जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब में धंसना होगा और वहां से फिर आग निकलेगी। और हदीस के अंदर है कारे अदन से आग निकलेगी। ये अदन यमन में है और अदन के पास समंदर है, और उस समंदर से आग निकलेगी कि बसरा तक नजर आएगा। मैंने जब साइंसी तहकीकात की पता चला कि जो 15 जगह टूटा हुआ है क्रस्ट छिलका, तो एक टूटा हुआ अरबियन प्लेट में वहीं अदन के पास से गुजरता है, अदन के पास से। और हदीस में फरमाया कि वहां से आग निकलेगी, वहां जलजला होगा, 3 जलजले होंगे और इतने बड़े बड़े जलजले होंगे कि सारा आदमी मर जाएगा। तो हदीस के अंदर एक बात याद रखो, हदीस में कोई सराहतुन नस हो या आयत में सराहतुन नस हो तो साइंसी तहकीकात जब आखिरी मरहले पर जाती है तो वो उसी पर है जो कि आयत और हदीस में कहा, क्योंकि कुरान पाक की चीज़ है। मैंने 95 तहकीक भी इसमें साइंस और कुरान में लिखी, उसमें सब में यही है। तो इसमें भी यह है, हदीस ने फरमाया कि धंसना होगा क़यामत के करीब। और आज भी ये जलजला जो आता है वो धंसना होता है, नीचे से आग और वो आतिश फशा पहाड़ का लावा इधर से उधर होता है तो टेक्टोनिक छिलके हिलने लगता है, जिसको ऐसे ये जलजला आता है या नीचे धंस जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, खुद आयत के अंदर भी है, वैदल बिहार और सुजरत के क़यामत के करीब समंदर का पानी गर्म हो जाएगा, यही लावे निकलेंगे, आग निकलेगी और समंदर का पानी गर्म हो जाएगा। तो साइंसी तहकीकात भी वही है कि जलजला है, और आयत हदीस के अंदर भी ये जलजला है। आज पर यकीन रखिए। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।